हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वैक्सीन बताने जा रहा हूँ। उसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इम्यूनोलॉजी के। तो पहले आप उसे समझ लीजिए कि इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक इन्नेट एक एक्वायर्ड। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये बर्थ के पहले बनती है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये बर्थ के बाद बनती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप देखेंगे एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है वो बी लिम्फोसाइट बनाती है, और जो सेल मीडिएटेड होती है वो टी लिम्फोसाइट बनाती है। अब बात करते हैं सबसे पहले इम्यूनिटी की। तो दो प्रकार के, एक एक्टिव और एक पैसिव। जो एक्टिव है, एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी के अंदर ही बनती है इस तरह के, मतलब इम्यूनिटी। और इसके भी दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल एक आर्टिफिशियल। जो नेचुरल है, जो आर्टिफिशियल है, उसका एग्जांपल होता है वैक्सीन। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बॉडी के अंदर तुरंत ही अपना असर नहीं दिखाती, कुछ टाइम बाद दिखाती है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। आपने एंटी टेटनस एंटी वेनम का एग्जांपल सुना होगा। ये जो एग्जांपल होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में। इस तरह की इम्यूनिटी को लैब में बनाया जाता है। इसके लिए आप हॉर्स का एंटीटॉक्सिन्स यूज़ करते हैं। हॉर्स से भी वैक्सीन्स बनाई जाती हैं मोस्टली, अगर वैक्सीन्स अगर देखी जाए तो। अब पैसिव इम्यूनिटी में जो नेचुरल में आती हैं वो क्लोरेस्टा मिल्क आती है, जो कि आईजीजी एंटीबॉडी होती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एंटीबॉडी के बारे में। तो एंटीबॉडी का काम ये होता है, कोई भी पैथोजन अगर अटैक कर रहा हो तो उसे किल करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज़ हैं। कुछ अगर एंटीबॉडीज़ के टाइप्स देखे जाए तो एक आईजीएम है, एक आईजीडी है, एक आईजीई है, एक आईजीए है, और एक आईजीजी है। देखें, जो आईजीएम होता है वो पेंटामर होता है। आईजीए इसकी कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं, सिकेटरी फॉर्म्स भी होती हैं, और ये म्यूकस में पाया देखने को मिलता है। और जो आईजीई होता है ये एलर्जी में रिस्पॉन्स करता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा वैक्सीन के ऊपर। देखें, जो वैक्सीन होती हैं, वैक्सीन का काम ये होता है कि कोई भी पैथोजन अगर बॉडी पे अटैक करता है तो उससे कैसे बचा जाए, तो वैक्सीन दी जाती है। अब बात करते हैं वैक्सीन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स और पॉलीसेकेराइड वैक्सीन्स। सबसे पहले आप बात करते हैं लाइव वैक्सीन पे। देखिए, लाइव वैक्सीन्स का मतलब कि किसी भी पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया वायरस का हम यूज़ करके इंजेक्ट कराते हैं बॉडी के अंदर। तो इस तरह की वैक्सीन को हम लाइव वैक्सीन कहते हैं। लाइव वैक्सीन्स में अगर एग्जांपल देखे जाए तो जैसे कि बीसीजी और पम्स और वेरिसेला और कुछ और एग्जांपल हैं। बात करते हैं लाइव वैक्सीन्स की। देखिए, लाइव वैक्सीन्स का काम ये होता है कि लाइव वैक्सीन्स अच्छी तो बहुत होती हैं, किल्ड वैक्सीन से ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन इसमें एक ये डिसएडवांटेज होता है कि जो लाइव वैक्सीन होती है कभी कभी रिवर्सिबल हो जाती है बॉडी के अंदर। जैसे ही आपने वैक्सीन दी तो आपने तो वैक्सीन इसलिए दी थी कि वो अंदर जाए बॉडी में किसी भी पैथोजन के लिए काफ़ी असरदार हो, लेकिन कभी कभी ये खुद के ही सेल्स को मारने लगती है जो लाइव वैक्सीन होती है। अब आती है किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन इंडिया में मोस्टली देखा जाए तो जो भी वैक्सीन बनाई जाती है वो किल्ड वैक्सीन होती है। किल्ड वैक्सीन्स को बनाने के लिए हम रेडिएशंस और कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड। और किल्ड वैक्सीन्स काफ़ी सस्ती भी होती हैं। आपने अभी कोविड के टाइम पे कोवैक्सीन का एग्जांपल सुना होगा। कोवैक्सीन वैक्सीन आपने सुनी होगी, जो कि आपने शायद लगवा भी ली हो। कोवैक्सीन जो एग्जांपल होता है वो किल्ड वैक्सीन का ही एग्जांपल होता है। किल्ड वैक्सीन को आप इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी कहते हैं, और जो लाइव वैक्सीन मतलब कि जो लाइव वैक्सीन होती है उसे एटीन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं। जो किल्ड वैक्सीन होती है वो स्टेबल होती है, ये कभी रिवर्सिबल नहीं होती। लेकिन जो किल्ड वैक्सीन होती है इसे आप एक बार में नहीं, कम से कम मल्टी डोज देने पड़ते हैं इसके लिए। अब बात करते हैं कुछ पॉलीसेकेराइड वैक्सीन्स के बारे में। जो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन्स होती हैं, जब इन्हें मतलब कि किसी भी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है तो सिर्फ ये आईजीएम एंटीबॉडी ही बनाती हैं, और ये सिर्फ टी लिम्फोसाइट सेल्स को प्रमोट करती हैं, जबकि बी सेल्स के लिए कोई भी इनका रोल नहीं होता है। अब बात करते हैं रिकम्बिनेंट वैक्सीन पे। रिकम्बिनेंट वैक्सीन में आपने अभी हाल में ही कोविशील्ड का नाम सुना होगा। जो कोविशील्ड है ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स में आती हैं, और इसके लिए आपको किसी भी होस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। वो होस्ट चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो। उसके अलावा एक डीएनए वैक्सीन्स भी आती हैं, और जिसमें आप किसी भी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड यूज़ करते हैं। और अब हम बात करते हैं कुछ टॉक्साइड्स के बारे में, जैसे कि डीपीटी है ना,
आपको मैं बताना भूल गया कि पॉलीसेकेराइड्स वैक्सीन्स के कुछ एग्जांपल हैं, मतलब किस बीमारियों में इसको दिया जाता है। तो जैसे कि अ, हम बताने वाले थे कि हीमोफीलिया है ना, और क्या कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में इस तरह की वैक्सीन्स को लगाया जाता है। किल्ड वैक्सीन के एग्जांपल अगर देखे जाए तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि रेबीज़ हो गया, कॉलरा हो गया, टीबी हो गई, या फिर क्या कहते हैं प्लेग हो गया। ये सब एग्जांपल होते हैं। रेबीज़ हो गया किल्ड वैक्सीन्स के। किल्ड वैक्सीन तब दी जाती है, ठीक है। इसी के साथ मेरा जो वैक्सीन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। बाय।